पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे वाराणसी। सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान। जातीय जनगणना को लेकर बोले जयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। उनकी सोच, उनके कार्य करने का तरीका अभी भी नहीं बदला। अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में जातीय जनगणना के लिए क्या किए? प्रदेश आज सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रहा है। सपा की सरकार में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे होने हैं, आप पर्यटन मंत्री भी हैं सर, और कुछ क्या वाराणसी में कुछ खास होने जा रहा है आपके? वाराणसी में सब कुछ हो रहा है और हुआ है और आगे भी होगा, जो अपेक्षा वाराणसी को होगी। वाराणसी को भव्यता और दिव्यता देने के लिए भारत की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में शीर्ष प्राथमिकता पे यहाँ का विकास, यहाँ का काशी धाम का भव्यता और दिव्यता देने का मन पूरी तरह है। इसमें कोई कोताही नहीं होगी। जितने भी फंड की जिस योजना के लिए आवश्यकता होगी हम देंगे। और इसी के विषय, चूँकि यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो आज जिला योजना की बैठक होगी। इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद जहाँ भी लगेगा कि विकास की किरणें और पहुँचाने की आवश्यकता है, उन योजनाओं पर काम करेंगे और जितने भी धन की आवश्यकता होगी प्रदेश सरकार देने के लिए पूरी तरह तत्पर है। सर G20 का पूरे लखनऊ में बवाल मचा गई है। देखिए, आप भी जानते हो जब चुनाव नज़दीक आता है कोई, तो हर एक पार्टी को कुछ ना कुछ जनता का ध्यानाकर्षण करने के लिए कोई न कोई इशू बना करके खड़ा होने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरीके से देश ने और खासकर उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों पर आदरणीय मोदी जी और योगी जी के ऊपर जो विश्वास प्रकट करने का मन बना लिया है, उसी का परिणाम है कि हम 14 में, हम 17 में, हम 19 में लगातार विश्वास अर्जित करने में कामयाब रहे हैं। और निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अपनी पार्टियां हैं, उनकी अपनी भूमिका है, वो अपना काम कर रही हैं। सर, अखिलेश यादव जिस तरीके से ईडी की छापेमारी चल रही है, उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि भाजपा जो है सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर रही है विपक्ष के नेताओं को धमकाने के लिए। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती हैं, सरकार अपना काम करती है, पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करती है, सबका अपना अपना दायित्व है। और मुझे लगता है संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका विश्वास सबसे बड़ी चीज़ इस संवैधानिक व्यवस्था में है। लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए है। संविधान के दृष्टिगत अपने अपने दायित्व और कार्य बंटवारा है। संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। सरकार अपना काम कर रही है, पार्टी अपना काम कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी भी तैयारी में जुटी हुई है। उनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार बुलडोजर से आम जनता को आरोप लगा रहे हैं कि बुलडोजर से आम जनता को धमका रहे हैं, तो इसको लेकर के वो कह रहे हैं कि यूपी में 80 की 80 सीटें जो है बीजेपी हारेगी और समाजवादी पार्टी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हम लोग 14, 17, 22 में, 19 में विश्वास अर्जित किए हैं, पुनः 80 की 80 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः काबिज होगी। इन लोगों ने जनता की विश्वास को खोया है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 12 से 17 में जनता ने झेला है अखिलेश जी को, उनकी गुंडई, उनकी अराजकता, ज़मीनों पर अवैध कब्जे, चौथ वसूली, असुरक्षा की भावना, इसको झेला है। जनता भूली नहीं है। और मैं समझता हूँ उनका जो चाल ढाल और चरित्र है उनकी पार्टी का, वो लोग आज भी उससे अपने को असुरक्षित, जब उनका नाम लेते हैं तो अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए जनता का विश्वास, जनता की भावना, जनता का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पे है। और हम 2024 में 80 की 80 सीटें पार्लियामेंट की जीत करके अपनी सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश बड़ी भूमिका का योगदान करेगा। सर, वाराणसी आगमन सर, समाजवादी पार्टी लगातार जातीय जनगणना को लेकर सवाल उठा रही है, तो क्या लग रहा है जातीय जनगणना होनी चाहिए? देखिए, हमें जो लगता है उनका सोच, उनकी कार्यशैली, उनका कार्य करने का तरीका अभी भी नहीं बदला। 12 से 17 के बीच में अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। उस समय उन्होंने जाति गणना के लिए क्या किया? अगर उनका मन था और वास्तव में गंभीर थे उस विषय पे, तो उसी समय उनको निर्णय लेना चाहिए था और करना चाहिए था। लेकिन
आज हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और पूरा देश सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। देश लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेके, विकास को लेके, देश के अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल स्तर पर जो निवेश का एक वातावरण उत्तर प्रदेश में बना है, वो इसलिए बना है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार को लेके जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का विश्वास निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। आज जब उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है, नौजवान, किसान, व्यापारी, उद्योगपति से लेकर के हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों को समाहित करते हुए उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर चलने का काम किया है। जहां एक और समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल में बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता था, उसके विपरीत आज उत्तर प्रदेश जाना जाता है हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनने के लिए तैयार है। निवेश के लिए, विकास के लिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जा रहा है। ऐसी स्थिति में चाहे नौजवान सबके कल्याण की भलाई का काम हो रहा है, तो जात गणना करने की जो बात केवल और केवल राजनीतिक कारणों से वोट को हथियाने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए इस तरह का स्टंट बनाए घूम रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस आज